नमस्ते, कैसे हैं यार आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जीवन में सब आनंद मंगल होगा, माता पिता स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार वाले बहुत खुश होंगे। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें अपने चैनल पे नई स्टार्ट करने में हूँ। एक मेरी ऑडियो कॉन्वर्सेशन आज रात को होगी एक भाई के साथ, जो कि यहाँ का सिटीज़न नहीं है, वहीं का सिटीज़न है। वो टोटली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन होगी। वो मैं लेके आ रहा हूँ कुछ दिनों में। मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली पुलिस वाले भाई के साथ जो अपन ने तीसरा वीडियो डाला था, तीसरा पार्ट डाला था, वो अच्छा लगा होगा आपको। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी आई है। मेंबर्स ओनली प्लान पे मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, जिन जिन भाइयों ने मेरे को ट्रस्ट करके एक 59 रुपये का मेंबरशिप प्लान जो लॉन्च किया मैंने, उसमें ज्वाइन करा। उसमें मैंने 3 या 4 वीडियोस डाल दी हैं, 1-2 वीडियोस उसकी तैयारी कर ली मैंने, वो भी डालूंगा अभी। बाकी ये वीडियो बहुत अच्छी है यार। एक हमारे भाई हैं यूपी के, उनका एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि सर आपसे बात करनी है, भाई आपसे बात करनी है। मैंने बोला करते करते हैं, तो 15-20 दिन तो इन करते करते में रह गए। टोटल 40 लाख का नुकसान है। बचपन से जुआ खेल रहा है मेरे भाई, और कुछ इसने चैलेंजेस बताए अपने कि यार क्या क्या होता है एक जुआरी के जीवन में, क्या क्या चीज़ें ऐसी आती हैं कि उसको पता होता है कि शाम वाला मैच मैं जीत जाऊंगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन दिन में एक और मैच चालू होता है, उसमें पता नहीं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। तो कुछ एक चीज़ें मैंने भाई को सजेस्ट करी हैं। उन्होंने जुआ खेलना छोड़ दिया, हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुए, 20-25 दिन ही हुए। और उन्होंने श्रेय इस चैनल को दिया है कि आपके चैनल को देख के मैंने जुआ छोड़ा है, जो मैंने जीवन में कभी नहीं छोड़ा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो इन्होंने संकल्प लिया है, जो इन्होंने ये मोटिवेशन लिया है कि जुआ नहीं खेलना है, ये ज़िंदगी भर चले। वीडियो बहुत अच्छी है। 40 लाख का नुकसान है ओवरऑल। एक बंदा है जिसके फादर साहब दुकान चलाते हैं, खुद ये छोटे मोटे काम करता रहता है, थोड़े जुगाड़ के भी काम कर लेता है ताकि 4 पैसे घर में आए। और वही जो मैंने और लोगों को भी बोला है कि इसने, एक भाई ने टारगेट फिक्स करा है कि 2 साल के अंदर मुझे मेरे को अपने आप को कर्ज मुक्त करना है। तो कुछ सुझाव भी दिए। देखो आप, वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लेट नाइट बनी है, काफ़ी लेट हो गया था रात में, तो 1-2 बार आपको लगेगा भाई जो मैं पहले करता था क्या रिस्पांस नहीं आ रहा। भाई आप तुम सो गए मिलिंद भाई, तुम सो गए। तो देखो सोया तो नहीं था, लेकिन हाँ बीच बीच में झपकी लग गई थी। आप मैनेज कर लेना यार। बाकी मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तब तक तो नींद उड़ गई थी, बीच में एक आध झपकी लग जाती है जब रात के 1:30-2 बजे आप बात करते हो, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है मुंह पे, आप झूले पे बैठे हो तो झपकी लगी जाती है, आम बात है। लेकिन कॉन्वर्जेशन पे उसका कोई अफेक्ट नहीं हुआ। कॉन्वर्जेशन बहुत शानदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। आप लोग देखो, 300 लाइक्स वीडियो का मेरा टारगेट है, आप उससे प्रोवाइड करिए। आइए, हाइप का जो बटन है मेरे भाई वो दबाओ, और वीडियोस रेगुलर आएंगे। हर दूसरे दिन मैं वीडियो डालूंगा, हर दूसरे दिन मैं एक मेंबर्स वाले पे चैनल पे डालूंगा, हर दूसरे पे मैं एक मेरे चैनल पे डालूंगा, अपना जो पब्लिक चैनल है। बात एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, मेंबर्स ओनली चैनल पे मैं वो वीडियो डालूंगा जो मुझे लगता है थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि मेरी देखो 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब ने डाउन कर दी हैं, वो हटा दी हैं, ब्लॉक कर दी हैं। उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज का बैरियर, जैसे मेरे मुंह से बहुत गालियाँ निकली है, एक बैरियर वो हो जाता है जिसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें के नाम लिए, जैसे मान लो बैंक्स के नाम ले लिए, ऐप्स के बड़े नाम 3-4 बार आ गए हैं, तो डीमोनेटाइज तो होती है, वो डाउन भी हो जाती है। तो मैं ऐसी वीडियो केवल और केवल मेंबर्स ओनली पर डालूंगा। जैसे आपने अगर देखा हो तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी, मैं वर्ड नहीं लेना चाहूँगा, जुए की वजह से एक बच्चे के फादर ने, बच्चा तो क्या है वो लड़का ही है, जिसने खूब कोशिश करी जुआ छोड़ने की, छोड़ा नहीं, अब लेनदार घर पे आते रहे, उसके फादर ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, उसकी आदतों से परेशान होकर, लेनदारों से परेशान होकर। वो वीडियो में पब्लिकली नहीं डाल पाता, थंबनेल की वजह से, उस कॉन्वर्जेशन की वजह से, वो मैंने मेंबर्स ओनली पर डाली है। तो 2 रुपये दिन का लगता है, 59 रुपये महीने के लगते हैं। जो भाई इंटरेस्टेड हैं मेंबर्स ओनली प्लान में, वो आप ले लीजिए, उसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, अच्छा कंटेंट है, सीखने को मिलेगा, थोड़ा रॉ कॉन्वर्जेशंस रहेंगी जो कि मैं एकदम ही अच्छे से ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। मेरी गैम्बलिंग स्टोरी, मेरे को 1.5 साल हो गया जुआ छोड़े हुए, मैंने 15 साल जुआ खेला है और मैंने राज किया है जुए पे, लेकिन अंत तो मेरा भी वही है, नुकसान। मेरी क्या स्टोरी है, क्या क्या मेरी लाइफ में इंसिडेंसेस हुए, क्या क्या मैंने मज़े काटे जुए से, किन किन जगहों पे मुझे पश्चाताप आज भी है कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, क्या क्या मैंने झूठ बोले, किन किन लोगों के दिल तोड़े, कब कब मैं रोया और कब कब मैंने रुलाया,
मैं सारी चीज़ें डालूंगा 3 पार्ट में, 3 भाग में मैं अपनी गैम्बलिंग स्टोरी लाऊंगा। 10,000 सब्सक्राइबर होने पे वो वीडियो केवल और केवल मेंबर्स ओनली पे जाएगी, क्योंकि मुझे वायरल नहीं होना, मुझे कोई समाज का कोई ऐसे चहेता नहीं बनना कि हाँ ये करा वो करा। मैं जो लोग मेरे को अपना मानते हैं मैं उन तक ही इस जगह को रखना चाहता हूँ कि ये लो भाई, आप लोगों ने अपना जीवन मुझसे शेयर करा, ये मेरा जीवन आपके लिए, आप सुनो, जज करो, कोई टेंशन नहीं। हालांकि कौन जज करता है, अपने में कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पे काले पोते। हम हमारे सबके हाथ मैले हैं, मैं ये मानता हूँ। वीडियो देखो, बहुत प्यार दो वीडियो को, बहुत प्यार दो वीडियो को, बहुत प्यार दो चैनल को। इंस्टाग्राम चैनल सेम नाम से, शेयर इट विद मिलियन। बहुत प्यार दो चैनल को। भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपका कल्याण करे। थैंक यू। हेलो। हाँ भाई। क्या हाल है? ठीक है भैया। अरे ये रोती रोती आवाज से क्यों बोल रहा है मेरे भाई? चिल कर यार, अरे चलता है जिंदगी है, बहन चो निकाल लेंगे यार, क्या टेंशन है। आवाज ही ऐसी हो गई है अब। ज्यादा चल रहा है क्या मामला? ज्यादा टेंशन चल रही है ऐसा? हाँ, इधर थोड़ा ज्यादा हो गया है इस सीजन। क्या करते हो तुम? नौकरी करते हो या स्टूडेंट हो? नहीं, जॉब करता हूँ। स्टूडेंट तो बन ही नहीं पाया ढंग से, क्योंकि बहुत पहले से ये सब आदतें पड़ गई। ऐसी सोसाइटी थी पहले, वो ऑफलाइन नहीं होता, वो गड्डी ताश वाले। हाँ। तो हुआ, बहुत रोका गया, सबने रोका, घर वालों ने रोका, आना जाना लगा रहा पैसे का। हम्म। उसके बाद पढ़ाई भी नहीं हो पाई ज्यादा। कहाँ तक पढ़े हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ठीक है, इतना ही करती दुनिया यार। बस बस उसके बस बाद बस नहीं वही। पढ़े हुए उसका मतलब पढ़े हो। मुझे हाँ दो तो तीन चीजें बता दो, फिर मैं आपकी स्टोरी सुनूंगा पूरी, फिर अपन उस के निष्कर्ष पे बात करेंगे मेरे भाई। हाँ, एक दो चीजें बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? स्टेट बताओ, बिहार, यूपी, झारखंड, कहाँ के? यूपी यूपी। और जॉब क्या करते हैं अपन, काम क्या करते हैं? जॉब तो बहुत सारी कर डाली, अभी तक कहीं फिक्स नहीं। अभी आज की तारीख में क्योंकि क्या? आज की तारीख में तो डिलीवरी की जॉब कर रहा हूँ ब्लिंकिट में। अच्छा, और शादी हो गई अपनी? हाँ। बच्चे? नहीं। उम्र क्या है अपनी? उम्र 27-28 के आसपास। समझ गया समझ गया। मुझे स्टार्टिंग से सब बताओ, कैसे ये शुरुआत हुई, पहले पहले जुए से लेके आज के दिन तक की कहानी बताओ, जो तुमको लगता है कि मुझे ये बताना जरूरी है, फिर अपन इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालते हैं मेरे भाई। जुए का भैया ऐसा रहा, जुए का माहौल रहा आसपास। हम्म। तो स्टार्टिंग हुई ऐसा कुछ है कि एक बार, पहली बार जब खेला तो करीबन 200 रुपए से मैंने करीबन 11-12 हजार रुपए बना लिए जुए में। ताश में? हाँ। हम्म। तो मुझे तो चस्का लग गया कि अरे ये बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद चलता रहा वो, मैं 2-3 दिन में हार गया सब। अच्छा, उसके कब की बात है ये? हाँ, कितने साल पुरानी की बात है? ये कम से कम 10-12 साल पहले की बात है। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद चलता रहा, घर से भी कोई भी पैसा मिले किसी काम के लिए हम्म। तो वो करना, कहीं से खुद। तो थोड़ा बहुत हुआ कर्जा पानी तो बाहर चला गया काम करने के लिए। वहाँ भी जो सैलरी आ रही है, घर हम्म। वाले से झूठ बोल के, असल में घर में पैसा ऐसा देना नहीं रहता था उतना। पापा की परचून की दुकान है, ठीक तो है। घर का खर्चे की कोई जिम्मेदारी रही नहीं कभी उस तरीके से। हम्म। तो चलता रहा काम की, आना जाना पैसे का, हाँ कभी जीते कभी हारे। यही होता ही, सबके साथ हाँ यही हाँ होता है। हाँ हाँ, यही हो रहा है, घूम फिर के यही हो रहा है, हाँ। हाँ। तो चलता रहा, उसके बाद फिर मैच का हुआ चस्का। तो फिर अच्छा। मैच मेन मेरा टर्निंग पॉइंट आया 2021 में। मतलब जब हमने एक बड़ा लोन कराया 3,30,000 का। तो उससे ये था कि ये माइंड सेट था जो सबके साथ होता है कि अब तो मेरे पास एक मोटी रकम है, हम्म। मैं थोड़ा थोड़ा रोज निकालूंगा। पहले जब तक बड़ा पैसा नहीं था तो ये लगता था यार, कैपिटल हो, पैसा हो बड़ा तो आदमी कर सकता है इन सब चीजों से। मतलब इनसे और पैसा बना सकता है। हाँ, यही रहता था कि यार पैसा हो तो पैसे से पैसा बन सकता है। हम्म। ये रहता था कि टीम खेलनी है
हाँ। इतने पैसे खा लो, इतने पैसे काट लो, ये कर लो, बुक सेट कर लो, हम्म। यही करना है। ये समझ में आया, एक सेशन गया तो दूसरे में तो मिलेगा ही मिलेगा, हाँ। ये माइंड सेट रहता है। लेकिन जब आदमी उसमें ये जूझता है, जब थोड़ा लॉस चालू हो जाता है तो सारा दिमाग का धरा का धरा रह जाता है। आपसे अच्छा कौन जान सकता है, इतने लोगों से बात करते हो आप। हम्म। वो सब सारा माइंड सेट, माइंड मेकअप, चाहे जितना बड़ा अपने आप को कोई होशियार बनता हो, सब धरा का धरा रह जाता है। वही मेरे साथ हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, सब पैसा चला गया। फिर हम उसी में आईडी में ये कैसीनो खेलने लगे थे, अच्छा। ड्रैगन टाइगर। ठीक है। तो हाँ, नहीं पहले मैंने खेला 3 पत्ती इसी कैसीनो में, ठीक तो है। पैसा बना भी गया, नहीं पहले गया, फिर लास्ट कुछ 10-20 हजार रुपए बचे थे, तो उसी से बना पैसा, करीबन 1.5-2 लाख रुपए बना। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कंट्रोल, अच्छा थोड़ी ये एक आदत रही है कि अगर पैसा आया भी है तो थोड़ा मैं खर्चा करने पे विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जब इतने साल से कर रहे हैं तो जैसे आया, लेकिन आदमी कितना ही खर्चा कर पाएगा भैया। ठीक है, आदमी नहीं कर क्या, पाता। हाँ आदमी की खर्चा जरूरत क्या ही इतनी नहीं कर, होती। हाँ खर्चा कुछ खास कर ही नहीं पाए। वही नॉर्मल खर्चा कि अगर 1 लाख में ज्यादा ज्यादा 10-15 हजार रुपए खर्चा कर पाएंगे, जो लौटना नहीं है। बाकी उसके बाद कोई वैसी चीजें ली कभी तो वो घुमा फिरा के वहीं गई, चाहे घर के आके उसी में पैसा डालना, सब चीजें करना, तो फिर वो भी चला गया। तो फिर लास्ट, अभी भी याद है हमें, 2021 की बात, करीबन कुछ नहीं बचा था हमारे पास उस 3.5 लाख रुपए में, 10 हजार रुपए केवल बचे थे। बचे क्या थे, किसी से लिए थे। तो मैंने ड्रैगन टाइगर में मतलब ये सोचा, हर कोई मनाता है, इसी स्टेज में भगवान की याद आती है, वैसे नहीं आती। तो मैंने सोचा हम खाटू श्याम जाएंगे, एक बार किसी तरीके बाबा मेरा लॉस कवर हो जाए, फिर मैं कभी नहीं करूंगा, और यहीं से खत्म। उस 10 हजार रुपए से मैंने रात भर में करीबन 3 लाख रुपए बनाए, पूरी रात खेला कैसीनो में। कितने रुपए से बनाए 3 लाख? 10 हजार रुपए से केवल 3 लाख रुपए बनाए? 3 लाख रुपए एक रात की बात बता रहा हूँ। अच्छा। मेरे पास बुकी का फोन, बुकी का जो काम करता था डिपॉजिट विड्रॉल वाला, उसका फोन आया। उसको लगा मैंने कुछ, होता नहीं है ऐड देते हैं कि आईडी में इतना पैसा डालो, इतना करके दूंगा, इतनी आईडी बना के, तो उसको ऐसा कुछ डाउट हुआ। कहता कि भैया आपकी हर बेट पास जा रही है, पता नहीं क्या कर लो क्या नहीं। ये समझे मैंने 60-60 हजार, 70-70 हजार की एक बेट लगाई, जबकि मैं बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से होता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, हाँ लेकिन वो जो वहाँ वो जीतना मेरे लिए काल हो गया। वो पैसा, एक जो कॉन्फिडेंस नहीं आ गया, तो वो कॉन्फिडेंस ही थोड़ा बहुत मैं निपटा पाया, जिसका जिसका लिए था तुरंत अगले दिन अपनी तरफ से फोन करना, पैसा देना, 60-70 हजार पर निपटा पेमेंट आ गया पाया। था? बुकी ने पेमेंट दे दिया था पूरा? हाँ पेमेंट तो पूरा आ गया था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैंने, जब पेमेंट भी आ गया और कॉन्फिडेंस हो गया, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चल रहा था। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी पैसा उसी में खत्म कर दिया। अच्छा। दोबारा उन्होंने कहा कि वो सर आपकी आईडी बड़ी हो गई है, वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अच्छा, तब मुझे ये नहीं पता था कि कैसीनो में ऐसा कुछ होता है कि वो सब कुछ उनके हाथ में होता है, कंट्रोलिंग। कैसीनो तो पूरा उनके हाथ में ही कंट्रोल होता है, आईडी में जो होता है, कब क्या करना है क्या नहीं करना है। उनकी नजर नहीं पड़ी होगी उस समय हम पे, या क्या भी रहा हो, जो भी रहा हो, उस दिन तो बन गए। हाँ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब चला गया पैसा। फिर मैंने मैच का ये था, ये तो ये कैसीनो लास्ट की बात बता रहा हूँ मैं, 2021 आईपीएल सीजन की बात आपको बताना चाहूँ। हाँ, मैच के लिए ही मैंने लिया था कि 60-65 मैच है, मैं धीरे धीरे करके चीजें कर लूंगा, और मैच में हारता बहुत कम था। तो ये रात को ये करीबन, जब मेरे वो 3.5 लाख में 2 लाख रुपए एक
2,40,000 रुपए चले गए थे मेरे। तो 1,10,000 रुपए बचा था। मुझे 2-3 दिन पहले से श्योर था, एक मैच था बेंगलोर और मुंबई का। ठीक है। उसमें सूर्य कुमार यादव ने वो प्ले ऑफ होना था, अगर जाना था तो मुंबई को जीतना जरूरी था। हाँ, तो मुझे मेरे याद है जो वो मैच। गढ़, हाँ, हाँ, सूर्य कुमार यादव ने 16 ओवर में चेक किया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मुझे इतना श्योर था भैया, 2-3 दिन पहले से इतना श्योर था, इतना श्योर था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। मुझे पता था कि ये मैच मुंबई ही जीतेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें ये था कि ये मैच में ये मुंबई नहीं खेलेगी, अंबानी खेलेंगे। ऐसा ये मेरा माइंड सेट था, मतलब जो अपना अपना हमें ये पता था ये मैच मुंबई निकालेगी जरूर। अब इतने कीड़े थे हमारे अंदर, हमसे इतना न रहा गया। सुबह एक मैच चल रहा था, बांग्लादेश वुमेन श्रीलंका वुमेन। अच्छा। शाम को वो मैच था, सुबह मैच चल रहा था बांग्लादेश वुमेन श्रीलंका वुमेन। ठीक है। तो मैंने केवल और केवल फेवरेट श्रीलंका वुमेन 25 पैसे या 22-23 पैसे खाली कि ये जो मेरी एक ये रकम है थोड़ी बढ़ जाएगी। श्योर है, कभी बांग्लादेश जीती नहीं थी श्रीलंका वुमेन से, और होम ग्राउंड में मैच था 2020। ओके। तो हमने कहा ये तो श्योर शॉर्ट बेट है भाई, बढ़ जाएगा। 164 का टारगेट था सुबह, और बांग्लादेश वुमेन के 40 रन पे 5 विकेट हो गए थे। तो अच्छा। उनकी विकेट कीपर और वो छठे विकेट के लिए ऐसी साझेदारी हुई कि वो 7-8 पैसे, 6-7 पैसे, 4 पैसे से मैच उड़ गया और मैं काट नहीं पाया, मेरा पूरा पैसा चला गया। फिर रात में जब मुंबई जीती, मैं इतना रोया, पहली बार इतना रोया कि मुझे जो पता था, जिसके लिए मैं रुका था कि आज इस मैच से पूरा कवर कर लेंगे जो भी लॉस हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को समझिए सुबह से शाम तक नहीं रोक पाया, क्योंकि इतने ज्यादा हाथ खुल चुके थे कि जैसे ही पैसा आईडी खोलते थे कुछ भी दिखता था, लगाना है लगाना है। तो वहाँ से नीलबटा सन्नाटा, वहाँ वो पहला स्टेज था मेरे जीवन का जो डिप्रेशन टाइप का होता है। वहाँ से मैं पूरा डिप्रेशन में हो गया था, क्योंकि उस समय मेरे लिए 3.5 लाख बहुत थे। ये हुआ कि हाँ, वही चीज हुआ कि बहुत लोगों ने समझाया, घर में समझाया गया, हमने कि सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। घर पे बता दिया था अपन ने? हाँ, पता चल गया था। घर पे शक्ल ऐसी हो जाती है, चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वो पता चल ही गया था कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो मम्मी ने काफी समझाया, सबने समझाया। पापा ने कहा कि मेरे साथ दुकान में हाथ बटाओ, धीरे धीरे चीजें निपटा ली जाएंगी, ये है वो है। तो कुछ दिन तो बंद रहा बिल्कुल चीजें, फिर उसके बाद फिर चालू, फिर आना जाना, जो भी पैसा आया 10,000, 20,000, 50,000 फिर चालू हो गया आना जाना, खेलना, बनाना, पैसे खर्चा करना, फिर बनाना। वो जो आपने बताया था, हमारी आपसे बात हुई थी इंस्टाग्राम में, कहा नहीं जो साइकोलॉजी होती है कि आदमी को साला इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, लगता है कि यही। हाँ, आपसे हमारी इंस्टा पे बात हुई थी, मैंने कल रात में जब मैं वो वाली स्टोरी सुन रहा था IIM वाली, जिसने कागज खाए थे, वो लड़का जो बहुत होशियार था। हाँ, तो भैया 1 सेकंड जरा, घर से फोन आ रहा, फोन न काटिएगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया बताइए अब। तो कल आप बता रहे थे कि फिर रात को जो मुंबई वाला मैच था। हाँ, अरे शुरू से हम सोचे थे कंटिन्यू करते सारी चीजें, क्योंकि वो आगे पीछे हो गया तो बहुत कुछ। ठीक है, बताओ। बात तो भैया इसी थी कि अपना स्कूल टाइम से ही कक्षा 7 से या 6 या 7 से हमें ये सब आदतें चालू हो गई थी हमारे साथ। क्योंकि जब शुरुआत हुई तो पैसे घर में, मतलब परचून का काम है, धंधा पानी वाला रहा है काम, तो पैसे के हाथ में रहते थे। तो ये था कि आसपास मॉल में ये सब काम हुआ ही करता था, कहीं क्रिकेट बैटिंग, कहीं
ऑफलाइन आदमी ये जो गड्डी ताश वाला, तो इन्हीं सब में इंटरेस्ट आने लगा। तो जीवन में जब पहली बार मैंने खेला था तो मैंने बताया था आपको कि 200 रुपए से मैंने करीबन 11-12 हजार रुपए बनाए। बना लिए थे। हाँ, तो वहीं से मुझको चस्का लगा इन सब चीजों का। बाकी बाद में मैं हार भी गया तो पैसे। हाँ हाँ, तो उसके बाद एक था, ये स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ आपको। एक था मिलने वाला, तो ये रोज का हो गया था, मतलब ये खेलना कि कोचिंग जाना, स्कूल जाना, फिर शाम को ये खेलना है, इससे पैसे निकालने हैं, काम चलाना। और चल भी रहा था अच्छा खासा। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था काफी दिनों से, काफी टाइम तक 8th-9th तक यही चलता रहा। अच्छा। निकालते रहे, खेलते रहे। हाँ, फिर धीरे धीरे छोटा मोटा कर्जा वर्जा, फिर ये हुआ कि आगे जब मैच वैच में आईडी साईडी, पहली बार जो एक मेरा दोस्त कहें या जीवन का क्या, उसने जब से मुझे आईडी दी, आईडी के बारे में बताया कि वो एक बहुत बड़ी आईडी है, वो अपने इंडिया की नहीं है शायद। 365 आप उसका ऐड भी देखा होगा। बेट 365। हाँ हाँ, बेट 365। तो उसमें ये था कि उसमें जब मैंने डिपॉजिट किया, फिर उसमें ये था कि हर ओवर, हर गेंद और कौन कितने रन बनाएगा, टीम वीम सब। तो शुरुआत में तो ये, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, बड़ा सिंपल लगा कि इससे पैसा तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है रोज का। जॉब वॉब में तब मैं जॉब करने लगा था, नॉर्मल इंटर हो चुका था, तो पढ़ाई भी कंटिन्यू थी, जॉब भी कर रहा था। तो ये था कि जॉब तब मुश्किल से मुझे 10,000 रुपये, 9,500 रुपये मिलता था। तो मुझे ये लगा कि यार 8 घंटे करो तब इतना होता है, इसमें तो 1-2 घंटे सही कर लो सॉलिड जोर शॉट, तो अपना काम चलता रहेगा। तो ये हुआ, इसमें जीते हारे चलता रहा। ऑल टोटल मतलब साल के एंड में लॉस में ही रहते थे। छोटा मोटा कर्जा हो जाता था 20-30 हजार का, फिर उसको देने के लिए दूसरे से लिया। फिर 10% में जो नहीं देते हैं बहुत से लोग, हाँ, तो उनसे लिए 10-10 हजार, 20-20 हजार, ज्यादा अमाउंट में। फिर वो चलता रहा पैसा, फिर उसमें डाले, फिर निकाले, फिर अच्छा जीतते थे तो दे भी देते थे लोगों को, तो विश्वास बन जाता था कि पैसा है ये दे देता है। तो ठीक है। उसके बाद वो उसमें जब काफी हार गए हम, करीबन 1 लाख के आसपास, तो उसमें फर्स्ट एड होके वो इतनी अच्छी आईडी थी कि मतलब उसमें एक बार जैसे हमारी चैट चल रही थी, तो उसमें हमने लिख दिया था, एक कोई मेरा विड्रॉल फंस गया था वो बैंक के थ्रू 24 घंटे के लिए। तो मैंने लिख दिया था कि मैम आई एम वेरी पुअर, आई एम वेरी फर्स्टेड। तो उन्होंने जब ये पढ़ा तो उन्होंने मेरी आईडी विड्रॉल दे के आईडी बंद कर दी मेरी, और उन्होंने बोला हमसे कि ये जो है वो गरीब आदमियों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, इससे आपकी मतलब आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है या परेशानी हो सकती है। ये, हाँ, मतलब ये ऐप, ये चीजें बैटिंग गरीब लोगों के लिए है ही नहीं, मिडिल क्लास जो मतलब जूझ रहे हैं उनके लिए नहीं। ठीक है। तो उन्होंने फिर बंद कर दिए, तो कुछ समय तक मेरा बंद रहा। फिर एक ये सारी मैच हुआ, बहुत सी आईडी हुई, इसमें डाल के खेलना, नई आई तो इसमें डाल के खेलना है। फिर इससे 2017-18 तक मैं इसे चलता रहा, खेलता निकालना। फिर 2019 में लॉकडाउन आया, तो फिर ये सब बंद हो गया था। अच्छा, हमें ये तो थोड़ी बहुत था कि शुरुआत से कैसीनो और ये लूडो लूडो तो मैंने आज तक नहीं खेला, और ना आज तक मैंने कभी एडिटर खेला। इतना सब कुछ करने का, जबकि मैंने बहुत सट्टा खेला है, बहुत 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 खेला है, मतलब अपनी औकात, अपनी लिमिट से ज्यादा। लेकिन ये मेरे को था कि ये एडिटर तो मेरे को शुरुआत से ही मतलब ऐसा रहता था, ये तो मतलब सरासर बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों के साथ खेलना है पूरा तो ये थोड़ा। भाई। हाँ, तो हाँ, मतलब ये तुमने किस चीज में हारे पैसे, ताश में और क्रिकेट में? नहीं, ताश में भी मैं खास कुछ नहीं आ रहा हूँ, मैं क्रिकेट में ही। अच्छा। मेन, ओके। हाँ,
हाँ, तो उस समय ये था कि 2019 में जब मैंने आईडी ली, 2020 तक मैं ऐसे मतलब बड़ा अमाउंट नहीं, जो थोड़ा बहुत, जैसे अब एक लिमिट होती थी तब ज्यादा नहीं मिलता, तो दोस्त यार व्यवहार में और लोन वोन में छोटा मोटा लेके अराउंड 2019 तक मेरे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास हेर फेर में था, ठीक है। सबका मिला के। ठीक है भाई, तो समझ गया। फिर हाँ, जहाँ तक ये होता था कि 2020 में ये सिचुएशन थी कि कुछ नहीं रहता था, तो अपना फोन रख के को 5,000 में फोन रखाऊं और दोस्त की आईडी में डाल के पैसा और पूरी एक साथ 5,000 की बेल लगा दूं। अच्छा, ओके। ये था सिचुएशन। डेवलप करने से ये लगता है कि अभी तो बना ही लूंगा, और बहुत बार बना भी लेता था पैसे, तो फिर जाके उठा लेता था, और जहाँ से जो मिलता था। तो ये आदत, बस ये आदत थी कि घर से पैसा नहीं लेता था तब तक, घर से पैसा नहीं मांगा कभी, ना घर से और ना रिश्तेदारी से। रिश्तेदारी का तो ये सीन था कि मतलब कुछ चीजें देख रखी थी पुरानी घर के प्रति, तो रिश्तेदारी से तो मांगने का कोई सीन ही नहीं बनता था। ठीक है। तो 2020 ऐसे निकल गया। इसी अराउंड मैं करीबन फुटकर, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 25,000, इस तरीके करीबन 2 लाख के आसपास लॉस में था। तो मैंने 2000 मतलब ये हुआ, फिर ये माइंड सेट आया 2021 में कि यार बड़ा अमाउंट हो तो काम बने, तो जीतना आसान है। अगर पूंजी हो, बड़ा मतलब पैसा बैकअप हो, हाँ। तब तो इसमें जीतना बहुत आसान है आईडी में। पैसा रहता नहीं, इसलिए आ जाते हैं, टेंशन रहती है, ये माइंड सेट हो गया। या अच्छा, पैसा पहले कहीं से मोटा इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद ही खेलना है। ठीक है। तो फिर हाँ, पैसे के लिए वो करने लगे। तो जहाँ जॉब करते थे वहाँ भैया थे एक, उनसे अच्छा खासा विवाद था, सारी चीजें थी। तो एक करीबन उनसे 2 लाख रुपए की हमने व्यवस्था करी, और करीबन 3,30,000 के आसपास का, पहले तो लोन बाद में लिया था, पहले ये 2 लाख की व्यवस्था करी। अच्छा। तो एक जब 2 लाख एक साथ देखे तो एक अलग कॉन्फिडेंस कि हाँ हम। तो दिवाली टाइम का समय था, तो उस समय मतलब अच्छे सब, और भी अच्छा ग्रुप सर्कल है, तो काफी लोग जॉब में भी हैं सरकारी इस समय। तो ये हुआ कि दिवाली में तो लोग खेलते ही हैं मनोरंजन के लिए ताश। हाँ हाँ। तो बैठे थे सब लोग कमरे में, तो करीबन मैं खेल के करीबन 30-35 हजार रुपए जीत गया। दिवाली के दिन, दिवाली की रात को? हाँ हाँ, दिवाली के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, धनतेरस के आसपास मैं ठीक जीत है। गया। ठीक है। हाँ, फिर वो चलता रहा। उसके बाद बिग बैश लीग चालू होती है ठंडी में। हाँ हाँ। मैं बिग बैश लीग खेला, तो बिग बैश लीग में भी मैं जीता पैसे, जीतता हारा थोड़ा, मतलब खर्चा भी करता रहा, जीतता आता रहा। और पुराने जो दर्द थे वो भी निपटाते रहते थे भाई, जो आता था कि देने वाला। हाँ हाँ। हाँ, तो कुल मिला के फिर वो पैसा बिग बैश जनवरी तक मेरा खत्म हो गया सब, जीतते आते निपटाते, खर्चा अच्छा, कुछ काम भी नहीं कर रहा था उस समय, इसी के भरोसे पर। समझ गया। तो हाँ, कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, कितना लॉस, कितना क्या। ये था कि वो खत्म हो गया, और करीबन 60 पिछला जो 2 लाख का कर्जा था उसमें 60-70 हजार रह गया, बाकी निपटा दिया। ठीक बाकी है भाई। खर्चा किया, खूब उड़ाया। जब पैसा जीतते थे तो सब दोस्त आते थे पास में, भाई भाई भाई, तो वही सबके साथ होता है। उस समय जीतने के बाद तो वो पैसा कहाँ लगता है, वो तो पानी लगता है। सही बात है। नल से हाँ निकाला, और जितना चाहे, मतलब कि हम ही हम हैं, हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं। तो वही फिर 2022 में लोन उठाया पहला, 3,30,000 का। कहाँ से उठाया लोन? बैंक से या और कोई ऐप से? हाँ, नहीं बैंक से, ठीक है। एक लोग थे मिलने वाले, तो सिस्टम से हो गया था। ठीक है, उसके समझ गया। बाद हाँ, तो वो जब हुआ तो ये हुआ कि अब यार हिसाब से करना है काम, और सारी चीजें
और सबसे ज्यादा में मतलब हम जो 10 में से 9 लोग हो जाते हैं गैंगलिंग में, उसी 9 में हम भी आए कि मतलब आदमी को कोई चीज का पैसे को पैसा ना समझना और एक बहुत हल्के में ले लेना सारी चीजें। वो जो आपके कईयों वीडियो में बताया नहीं आपने, अभी मैं कल सुन रहा था वो वाला कि जिसके पास खेती वेती है अच्छी खासी, एमपी का, वो एसएससी सीजी में निकाला था जिसमें, अच्छा याद अच्छा। होगा, हाँ हाँ 75 लाख वाला। हाँ हाँ हाँ, याद है याद है। हाँ कल रात में मैंने सुना था। तो उसी तरीके मतलब हल्के, मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है न था, लेकिन हल्के में ले लेना। हल्के में क्या मतलब, ऐसा कई बार हुआ छोटे लॉसेस आगे चल के कवर हो जाते हैं, फिर बड़े फटके पड़ जाते हैं, तो हल्के में लेके मतलब चीजें तो फिर डालना चलो। अच्छा, हम सबसे गंदी आदत मेरी ये जो है कि मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। जो 10 में से 8 लोग, मतलब अगर मुझको लॉस हो गया आईडी में या वैसे, अगर मैं शुरुआत से अगर खेलने आया हूँ, अगर भैया ये समझिए आप कि मैंने प्रॉफिट किया, एक दो बेटे मेरे पास चली गई शुरुआत की, ठीक है। तब तो मैं कंट्रोल में रहूंगा। हाँ हाँ अगर मेरा लॉस हुआ तो मैं, मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी वो आई एम वाले बंदे की थी जो कागज खारिज था हाँ। कि ये कैसे हो गया, मतलब कम कैसे हो गया साला, ये अभी अच्छा। करना है। हाँ ये स्थिति। तो मैंने जब जब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हारा ही हूँ, जीता भी हूँ, लेकिन आज टोटल आदमी इसमें लॉस नहीं रखता, कोई भी हो। तो ये स्थिति है कि जैसे जीता तब तक तो ठीक है, तब तक सारी चीजें कंट्रोल में आएंगी, माइंड मेकअप बिल्कुल सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। अगर शुरुआत की बेटे कुछ गलत हो गई या मेरे हिसाब से नहीं हुई, आपने एक वीडियो में एक बताया, तो हम तो सारे वीडियो आपके बहुत ध्यान से सुनते हैं जब से आपके सुनना है, ऐसा कोई वीडियो नहीं जाता। एक वीडियो में आपने बताया था कि जो मैच खेलता है वो तो केवल अपना घर बेचता है, और जो सेशन खेलता है पूरे मोहल्ले का। बात हाँ, बिल्कुल मैंने कहा याद था है ये। हमें। हाँ तो वही चीज है, तो मुझे याद है। तो असल में ये है कि सेशन की आदत रही है शुरुआत से यस करने की। अच्छा। तो हाँ, ज्यादातर 95% यस खेलने की, कुछ भी आ रहा हो। और आईपीएल आईपीएल ऐसी लीग है भैया कि इसमें सारे मैच फिक्स होते हैं, और टोटल 6 ओवर से लेकर 10 ओवर तक सब सिस्टम रहता है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। वो चीज ना समझ के 2021 में ऐसे खेलता रहा, जीतता रहा, आता रहा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, कुछ आते हैं टेलीग्राम में बताते हैं ये होगा वो होगा, बहुत से लोग हैं नहीं, वो देखते हैं कि आज ये टीम जीतेगी, आज वो टीम जीतेगी। हाँ बिल्कुल है, लेकिन नहीं, तुमने लोन लिया फिर क्या हुआ उसके आगे बताओ। हाँ लोन के बाद ही का बता रहा हूँ, मैं खेलता रहा। हाँ। मैंने लोन लिया तो उस लोन से शुरुआत से ही पैसा जीत ही नहीं पाया, मतलब जीत ही नहीं पाए। शुरुआत में ही माइनस होने लगे। तो हमने बताया ना मेरा कंट्रोल खो देता है। अगर हम शुरुआत हाँ से, मेरी वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे जो अमाउंट है, जैसे अगर मेरे पास आज 50,000 है हाँ हाँ। तो मैं कल का परसों का सब भूल जाऊंगा, मतलब 2 4 6 दिन पहले का, कल परसों का तो याद रहेगा। अगर पहले का कुछ दिन गायब करके 50,000 है तो मुझे वही दिखेगा, वो उसमें कम होने लगे तो कहूँ मैं ऐसे हूँ कि 2 3 बेट में कहूँ पूरा पैसा लगा दूं, मतलब हाँ। बेरहमी वाला, मतलब पैसे से कोई रहम ही नहीं जिसमें। तो इस तरीके में खेलता गया, शुरुआत के 2 4 मैच सब हारता गया, थोड़ा थोड़ा डाला। फिर जब दिन भर आईडी थी, दिन भर पैसा था, तो 3 पत्ती में घुस गया कि अच्छा। थोड़ा बनाना है। कैसीनो में आदमी ऐसे घुसता है कि थोड़ा बनाना है, मेन तो मेरा मैच ही है। तो कैसीनो में जब घुसा 3 पत्ती में, तो 3 पत्ती में करीबन 1 लाख रुपए था मेरे पास, और मैं 73,000 रुपए हार गया उसमें, 27,000 रह गया। अच्छा। वो 3,30,000 में केवल 1,000 बचा था, 1 लाख बचा था, बाकी तो मैं शायद में हार गया था।
27,000 रहेगी ना। फिर उस 27,000 से फिर मेरे पास हो गया 2 लाख रुपए ठीक है 3 भाई। पत्ती में। तो फिर मैच वैच, फिर शाम को मैच वैच खेलना, मतलब यही नॉर्मल सब चीजें चलती रही जो सबके साथ चलती हैं। खेलना जीतना हारना, खेलना जीतना हारना मैच में। फिर तब 2 लाख पूरे चले गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब हमारे कुछ समझ में ना आए क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर किसी से मैंने 10,000 रुपए लिए ब्याज पे। तो उस 10,000 से मैंने रात में मैंने ये माना था कि मतलब मैं खाटू आऊंगा, मेरा सब कुछ सही हो जाए एक बार किसी तरीके, हाँ मैं आऊंगा। तो बाबा ने सही भी किया, वो 10,000 से मेरे 3 लाख रुपए एक रात में बने थे। क्रिकेट में। लेकिन वही, हाँ, एक रात में ड्रैगन टाइगर में अच्छा ड्रैगन टाइगर, 3, ओके। हाँ 3 लाख रुपए एक ही रात में। अच्छा तो बुकी के जो लड़के होते हैं उनका फोन आने लगा कि भैया क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मैं बहुत लॉस में हूँ, मेरा कर दो, मैं आईडी दे दूंगा, 40% ले लेना, आप 30% ले लेना। हमने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खेला था हो गया, कैसे हुआ हमें नहीं मालूम। उसके बाद ये हुआ कि भाई अब तो सही हो गया है, अब चलना है। मैंने करीबन 2.5 लाख रुपए तक का विड्रॉल ले लिया उससे। अच्छा 50,000, हाँ विड्रॉल आ भी गया। 50,000 रुपये छोड़ दिया भैया। इसमें आदमी इतना बेशरम हो जाता है, इतना बेकार हो जाता है कि इससे ज्यादा किसी चीज में कोई आदमी, अच्छा आदमी बेकार हो जाता है। ये ऐसी चीज है। बिल्कुल। तो तुमने क्या किया मतलब फिर? समझ, हैं? तुमने क्या किया? तुम मैं- ऐसा क्यों बोल रहे हो कि बेकार हो जाता है? अरे मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा मंदिर, जाना मैं गया भी, अच्छा। समझो मैं मंदिर के लिए निकला हूँ हाँ हाँ। और मैं रास्ते में कसीनो खेल रहा हूँ। अरे यार ये तो होता है समझे? भाई, ये तो होता है। ये मतलब ऐसी लत ऐसी आदमी को वो हो जाती है। मैं मंदिर के लिए निकला हूँ, मैं रास्ते में कसीनो खेल रहा हूँ, मैं मंदिर दोस्त के साथ पहुंचा हूँ वहाँ पे, मैं वहाँ पहुंचने के बाद कमरे में खेल रहा हूँ। हम्म। मतलब जिनका धन्यवाद करने आया, जिनके दर्शन करने आया ना, मेरा दर्शन में ध्यान, जो मैं अगर सच्चाई बोलूँ तो ये मतलब ना, मेरा किसी चीज में, केवल आदमी को उसी चीज में ध्यान लगता है। इतना ज्यादा आदमी नीच हो जाता है इसमें। सही बात है। तो हाँ, तो मैं अब वो क्या बताएं भैया, करीबन मेरा उस दिन वहाँ मंदिर पहुँचने के बाद, दर्शन करने के बाद, करीबन मेरा पैसा 1 लाख रुपए 3 पत्ती में चला गया, यही ड्रैगन टाइगर में। तो ओके। मैंने फिर कहा यार नहीं, ये तो नहीं करना, कैसीनो नहीं सही है। अच्छा माइंड में रहता था कि कैसीनो नहीं सही है, कहीं ना कहीं इनके हाथ में होता है चीजें। हम्म। लेकिन जब बनता रहता था तो लगता था ठीक है बनना है। तो हमने ये कहा अरे मन यार, में ये नहीं आई कि जान के जिताया जा रहा है मेरे को, ताकि मेरे को आदत लगा दे इस तरीके की कि मैं और पैसा लाके और पैसा हार जाऊं यहाँ पे। ये समझ में नहीं आ रही तो बात है। नहीं नहीं ये नहीं, क्या आप समझे नहीं, हम सॉरी भैया, सुन नहीं पाए पूरी बात आप। हाँ हाँ बताओ। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो कि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि कैसीनो जो होता है सब बेकार चीज होती है, सब जान के हाँ जिताते हाँ हैं खिलाते हैं। हाँ हाँ लेकिन फिर हाँ भी जब मैं पैसा जीत रहा था तो मैं खेले जा रहा था, है ना? ये कह रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, तो मैं बस ये कह बस। रहा था कि जब पैसा आपके पास आ रहा था, जब पैसा आप जीत रहे थे, तो मन में ये ख्याल नहीं आ रहा था कि पैसा मुझे जान के जिताया जा रहा है ताकि बड़ा अमाउंट मेरे से हरवाया जा सके। नहीं, ये ख्याल नहीं आया था मेरे मन में। हमें, मेरे मन में ये ख्याल चल रहा था कि लग रहा कोई हमसे भी मोटा खिलाड़ी खेल रहा है, और वो हार रहा दो है। चार, हाँ हाँ, वो हार रहे हैं, वो हमारे अपोजिट बेट कर रहे हैं। हम्म। तो उनको आईडी वाले को तो प्रॉफिट से मतलब है। अच्छा। हाँ, इसलिए मेरी बेटे पास जा रही है। ठीक है भाई। मेरा ये माइंड सेट चल रहा था। ठीक है, हाँ। आगे तो बताओ। उस दिन मैच, दोपहर में मैच था, संडे का दिन था, मैं वापस हो रहा था घर के लिए। तो अच्छा। लखनऊ का मैच था, लखनऊ वाले होम ग्राउंड में। तो वो एक वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, कार्ल मैच नहीं है,
पहले हाँ? था लखनऊ में, ओपनिंग करता था वेस्ट इंडीज का मैच मैच काइले मेट्स। हाँ 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 हाँ, वही। तो वो ऑलराउंडर था वो। कभी हाँ हाँ कभी कदा बहुत तेज खेलता था वो, फिक्स मतलब प्लेयर था, पूरा ज्यादातर फिक्स प्लेयर था वो। हाँ तेज ही खेलता था। हम्म। तो उसमें 6 ओवर सेशन आ रहा था, स्टार्ट ही हुआ था 43-44 से, तो 2-4 गेंदें डॉट हुई हाँ। वहां पे। तब शुरुआत में 2022 में लखनऊ में ज्यादा रन नहीं बनते थे, तो मैंने हाँ, 40 रन यस कर दिया, ठीक है। 50,000 का। 50 समझिएगा, का। हाँ समझिए कि 1 लाख, वो जो मैं हमने कहा नहीं हम हार, मतलब वो मेरे अजीब सा क्या है कि हम अगर हार गए थोड़ा पैसा जो भी अमाउंट है, फिर मेरे पास जितना भी पड़ा हो, तो वो नहीं हुआ। 40 नहीं है, आ गया 32-33। अच्छा, जो मैंने 33 भी यस कर दिया 50 का कि ये वाला 40 तो कवर करना ही, 40 वाला। ठीक है। 33 भी नहीं हुआ, आ गया 28-29। हाँ। 29 भी मैंने यस कर दिया 50,000 का। अच्छा, 1.5 लाख रुपए लगा दिया हाँ, भाई। 1.5 लाख रुपए केवल 6 ओवर के सेशन में लगा दिए। ठीक है। फिर 29 हो गया यस, 33 और 64 40 वाली बेट मेरी चली गई, ठीक है। तो मैं 50,000 लॉस पे हो गया। करीबन मेरा 1.5 लाख चला दिया 3 लाख में। तो फिर वो लांबी मैं सेशन ही ज्यादा तक खेलता था, मैंने लांबी यस कर दी 160 155 ऐसे करके। कुल मिला के ये समझिए मैं उस मैच में केवल और केवल 30,000 रुपये मेरे पास बचा, मेरा सब चला गया। समझ गया। अभी भी याद है। तो वो जैसे जीते 2,70,000 का फटका पड़ गया, कुछ समझ में ना आया कि मतलब फिर जब जाने के बाद ऐसा लगता पैसा दैया ये क्या कर लिया। रिग्रेट होता है, ग्लानी होती है मेरे भाई। हाँ कि वो सब चीजें सुधरने के बाद ये क्या कर लिया, कैसे कर लिया। हम्म। तो फिर वो 30,000 फिर कैसीनो खेलना चालू किया, थोड़ी देर खेल पाए आधे 1 घंटे, बने ठीक है। बिगड़े। वो माइंड सेट तो 3 लाख का था ना, तो 30,000 से 3 लाख थोड़ी ना हर बार बन सकते हैं, हम्म। और कभी भी हार के बाद तो बन ही नहीं सकते हैं। हाँ, हाँ। फ्रेश माइंड में तो भले कुछ भी हो जाए, जब तुम्हें वो ना होगा कि हमें इतने बनाने ही है वो दिमाग में, तो भले कुछ वो हार के बाद नहीं बन सकते ना। तो वो 30,000 मेरे वो भी चले गए। अब ये समझिए कि मेरे को किराया किसी से मांग के वहां से वापस आना पड़ा था, मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए था। ये स्थिति हो गई थी और ये कब की बात बता रहे हो आप? 2022 की। और तुम्हारा मूड तो उस दिन बहुत खराब होगा। अरे पूछिए मत, ऐसा हुआ था कि क्या बताएं कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हमें होना ही नहीं चाहिए, ये स्थिति हो गई। कुछ समझ ना आया, रोना आ रहा था केवल। ये अच्छा खासा सब सही करने के बाद जो मेरे साथ ये हो गया। हाँ, आपके फिर उस टाइम पे जब तुमने ये पैसा हारा सारा, हम्म, ठीक है मेरे भाई, तो फिर हम्म, उसके बाद क्या अपन ने कुछ करा? क्या ऐसे कवर करने की मन में नहीं आई कि यार इसको कवर करूंगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जो? हाँ आई ना। वो समय तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था ना पैसे आने का। अच्छा हम्म। ये चीज है, जब जैसे बड़ा अमाउंट लॉस होता है, तो ये मेरी आदत नहीं है इस तरीके की कि बड़ा अमाउंट लॉस हुआ तो जैसे मैं 2, 4, 5 हजार 10 हजार पड़े हैं, हाँ, हाँ। तो मैं आईडी में नहीं डालता हूँ। मतलब ओके। जैसे अगर मेरा हाँ बड़ा अमाउंट लॉस हुआ तो मुझे ये नहीं लगता कि छोटे अमाउंट से मैं धीरे धीरे, क्योंकि अब ये 2-3 साल से ऐसा हो गया, खेलने की आदत तो छूटी नहीं, लेकिन 2-3 साल से ऐसा हो गया है कि मैं जूझ नहीं पाता हूँ बहुत देर तक। या तो बहुत चटपट जो होना होगा हो जाएगा, हम्म। या तो चटपट चला जाएगा पैसा। अच्छा। हाँ बहुत देर देर तक जूझ नहीं। वो सब जो 2022 में हुआ, उसके बाद मैं इस तरीके का हो गया कि मैं बहुत सारी बेटें नहीं लगा पाता हूँ कि धीरे धीरे करके बनाना है, ये करना है, वो करना है हम्म। किसी भी चीज में। ठीक है तो भाई। फिर वो वाला साल 2-3 महीने
4 महीने जैसे तैसे करके फिर कुछ ना कुछ दिमाग में यही चल रहा था कि किस्तें हैं भाई लोन की, और भी लोगों का देना है, कहाँ से क्या किया जाए, कहाँ से क्या किया जाए। हम्म। तो फिर जैसे तैसे मम्मी के नाम पे एक प्लाट है। अच्छा। हाँ, तो 2024 में मैंने होम लोन करवा लिया, उनको समझा के कि ये मतलब इस तरीके का, इतना विश्वास करती थी मम्मी सारी चीजों में। हमने कहा इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, इसमें है ये खरीदना, मतलब उनको हमने ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता के, सोना खरीदना है, सोना बढ़ेगा, ये है वो है, इसमें पैसा जाएगा नहीं, ये मतलब जुआ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, 50 झूठ बोल के। हम्म। हाँ, मेरे पास 9 लाख रुपए आ गया। सुनो, लेकिन घर में पिताजी का इंक्लूजन नहीं था जैसे कि, मतलब पापा का लेना देना नहीं? पापा का लेना देना नहीं था, मतलब पापा की क्यों? जानकारी में नहीं, पापा की जानकारी में नहीं हो पाया। यार ऐसे पापा को डिसीजन ये तो घर के बड़े के समझ से नहीं, होते हैं। सुनिए तो, हाँ हाँ। पापा और मम्मी की जानकारी में ये नहीं मालूम चल पाया कि मम्मी को भी पूरा क्लियर नहीं, पापा की जानकारी में ये हुआ कि जो हमें होता है नहीं, वो बैंक से सेटिंग थी, तो वो एक जो मिलने वाला था, तो ये हुआ कि 2 लाख रुपए मैंने घर में बताया कि 2 लाख का करवा रहे हैं, हम जॉब करते हैं नॉर्मल, हो तुमने नहीं जाएगा। नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुमने क्या बोल के लिए घर पे ये बोला कि मैं होम लोन ले रहा हूँ और इस प्लॉट पे कुछ बनाऊंगा, ऐसा हाँ कंस्ट्रक्शन कराऊंगा? हाँ, ठीक है ठीक है। और हाँ इसमें करूंगा उसमें करूंगा, हम्म और चीजें सही करने के लिए मतलब 4-5 दिन मेहनत करी, और जैसे तैसे करके, हम्म। और मम्मी का अकाउंट मेरे अकाउंट से अटैच था ही। कुल मिला के मेरे पास 9 लाख रुपए आ गया। तुमने होम लोन ले लिया कुल मिला के 9 लाख रुपए का? हाँ हाँ, ठीक है भाई। तो उसकी किस्तें उधर थोड़ा बहुत जो लाख खाड़ निपटाया, जो पेंडिंग हो गया था इतने से देर में, 3-4 महीने में। बिल्कुल हाँ। हाँ, तो थोड़ा लोड कम किया अपने ऊपर से, और फिर यही सोचा कि अब सब सही करना है, धीरे धीरे हम्म। सारी चीजें सही करनी है। उसके बाद 2024 2024 में मैंने खेला, लेकिन थोड़ा पेशेंस आ गया, तो 2024 मैंने जैसे तैसे निकाला। मैं हाल 2024 में आज टोटल 3-4 लाख रुपए प्लस में रहा था, 4 लाख प्लस क्योंकि में थे? मैंने हैं? 4 लाख प्लस में थे 2024 में? तुम्हारी हाँ आवाज हाँ साफ नहीं हाँ आ रही। तुमने ईयरफोन्स लगा हाँ, रखे हैं क्या? 1 मिनट, आ रही, अब आ रही है? हाँ ठीक है, ईयरफोन हटा दो अगर लगा रखे हैं तो। नहीं, ईयरफोन नहीं लगा रखे, कह हाँ रहे हाँ ऐसे ठीक है। 2024 में सुनो सुनो, एक बात चार बताओ, लाख सुनो सुनो सुनो, 9 लाख रुपए जो आ गए उनका क्या किया? उन्हीं से ही, मतलब अच्छा। मतलब हाँ, वो एकदम भड़बड़ाए नहीं हम, हम्म चीजें पैसे देख के मतलब कंट्रोल में रहे, और जो किस्तें पे जा रही थी वो हम्म। हैंडल कर रहे थे, घर में भी पैसा दे रहे थे। भाई घर में तो हमने ये बताया था ना कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है क्रिप्टो में, सोना या मार्केट में। अच्छा तो इस समय रेंट टाइप का हमने मतलब उनको बताया कि ये बिटकॉइन का हमने कुछ परसेंट खरीदा है, इसका हमें रेंट मिलेगा, अच्छा। एक तरीके के। हाँ, उस तरीके को उनको समझाया कि हमने क्रिप्टो करेंसी में ये इन्वेस्ट किया है, इसमें पैसा जाएगा नहीं, और इतना रेंट मिलेगा, इस लालच में ही भाई समझा समझू किया था। तो 1 साल तक चीजें थोड़ा बहुत घर में भी देते रहे, 5,000 महीना, 10,000 महीना, ज्यादा नहीं घर में दे पाए, और जो किस्तें पे थी वो देते रहे। तो मैं आज टोटल 4 लाख रुपए प्लस में था, ठीक है 2024 की बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे पास सारी मतलब 24 में सब सही गया, अच्छा गया, लेखन निपटाने के बाद भी 2024 में मेरे पास जो करीबन 10 लाख रुपए था, हम्म। सब मैं निपटाता रहा, घर में भी देता था, खर्चे भी करता रहा, तब भी अच्छा मेरे पास 10 लाख रुपए था। ठीक है भाई। हाँ, तो 2025 में ये हुआ कि इसी तरीके से करना है। 2025 में मैंने काम, अब फिर जॉब भी पकड़ ली थी, एक अच्छी खासी जॉब भी आ रही थी उसमें, मतलब इस तरीके की इनकम आ रही थी कि डेली का मेरा
1,500 2,000, और थोड़ा व्यस्त भी था, बिजी भी था जॉब में भी। तो 2025 में मैंने ज्यादा लॉस नहीं किया, फिर भी मैं 3-4 लाख रुपए के लॉस में 2025 में, अप्रैल के सीजन तक का बता रहा हूँ, IPL के सीजन तक का। ठीक है। हाँ, लॉस में आ गया था। तो अच्छा। फिर मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, फिर मेरा दिमाग काम नहीं किया, और फिर मैं, एक मैच था ये 2025 में ही, वो था, एक टेस्ट मैच चल रहा था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ टारगेट था 300 कुछ का, 337 रन का। तो अच्छा। उसमें, हाँ, बहुत अच्छा खेल रही थी साउथ अफ्रीका, तो मैंने उसमें करीबन 4 लाख रुपए लगा दिए थे, केवल 2.5 लाख के लिए। वो मैच हार गई थी साउथ अफ्रीका। तुमने 4 लाख रुपए लगाए एक टेस्ट मैच पे? हाँ, एक मैच में, केवल पूरे टेस्ट मैच में। तो देखा, जो इससे प्रूफ शॉट, होता है कि तुम कितना ही कंट्रोल कर लो, कुछ कर लो, अगर खाते में पैसे पड़े हैं, अगर सामने पैसे पड़े हैं, तो आदमी एक दिन तो अपना कंट्रोल लूज कर ही देगा और सारा पैसा डालेगा, वो बड़ा पैसा डालेगा। बिल्कुल 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 डालेगा, बिल्कुल। तो हाँ। वो मैंने सारा खत्म हो गया मामला वहां से। फिर मेरे पास 2 लाख रुपए केवल बचे थे, हाँ। 1 लाख पहले आ चुका था। हाँ। 2 लाख बचे, तो फिर अब वो, आप जानते हो मेरा खेल की, अब जब इतना हो गया तो वो 2 लाख जाने में कितना ही टाइम लगेगा, वो भी 2 लाख चले गए। अराउंड मैं आ गया लॉस में करीबन 16-17 लाख रुपए। नहीं, 4 लाख ही तो गए थे, 5 लाख तो पड़े थे अपने पास। नहीं, 4 लाख पहले चले गए और थे 4 लाख 70 में, पहले मैंने चले गए बताया और सीजन चार में। लाख तो एक सिंगल मैच में चले गए, 8 लाख चले गए हाँ, पूरे। एक सिंगल मैच में चले गए। 2 लाख ओके। रुपए बचे, तो ओके। 2 लाख में 10-20 हजार रुपए निपटाया, बाकी 1,80,000 रुपए भी अगले दिन चले गए। अगले दिन इसलिए चले गए क्योंकि उस दिन कोई मैच था नहीं, मैं उसी दिन चले जाते। बस केवल दिमाग ये कर रहा था कि मैच है, और हमें केवल और केवल 4 विकेट पास करनी है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ओके। ये समझ लो, ये माइंड सेट हो गया था। हम्म। तो पहली बेट पूरी लगा दी थी, 6 ओवर में पूरे लगा दिए थे 1,80,000, और पहली बेट पास नहीं हुई। समझ गया। फिर 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 से मन में भैया, आया कि अब घर पे क्या बोलूंगा, 9 लाख तो बड़ा अमाउंट है, मैंने तो झूठ भी बोल रखा नहीं, है घर पे। कुछ नहीं समझ में आया, घर में कुछ नहीं बताया, लेकिन घर वाले समझने लगे कि क्या है भाई, इतनी ज्यादा टेंशन, ऐसा चेहरा हो गया था, कुछ कहने को नहीं। इतनी ज्यादा टेंशन, इतनी ज्यादा टेंशन। हाँ। हाँ। फिर मेरा एक दोस्त है मिलने वाला, बहुत खास, छोटे का। अच्छा। उसने हाँ, उसको मैंने थोड़ी चीजें बताई, हमने कहा भाई ऐसी ऐसी हेल्प चाहिए। हम्म। उसको पर्सनल लोन दिला दिया। मैंने कहा मैं किस्त दूंगा और सारी चीजें करूंगा। 2 लाख रुपए का उसको उसी बैंक से पर्सनल लोन, उसका ज्यादा का नहीं हो पाया, तो 2 लाख रुपए का हो पाया था, जिसमें मुझे 15,000 रुपए देने पड़ गए थे अच्छा। काम कराने के। यहाँ 2 लाख रुपए का। तो उस समय तो केवल भैया इतना माइंडसेट चल रहा था कि किसी तरीके, जितना रायता फैला हुआ है, हमें किसी तरीके ये चीजें मैनेज करनी है, कुछ पता ना चल पाए। मतलब जो किस्तें इस्तें जाती रहे, वो घर में थोड़ा बहुत देते रहे, हाँ। और सारी चीजें हाँ होती ठीक है, रही। मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, और उधर फिर शादी आदि का भी ये मैनेज होती रही 2 लाख से। मतलब हमने आपको बताया नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब शुरुआत में, जब थोड़े दिन बाद से आते हैं दोबारा इसमें, और फिर अगर थोड़ा बहुत 1-2 विकेट, चाहे मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरी चाहे छोटी बैट हो चाहे बड़ी बैट हो, शुरुआत की 1-2 विकेट पास हो जाती हैं तो चीजें कंट्रोल में रहती है। नहीं तो फिर अगर फेल हो गई तो एक जैसे नहीं, बदला लेने की भावना आ जाती है कि मेरा पैसा गया कैसे, हम्म। उस तरीके से। तो ये चीजें चलती रही। ठीक है, उसको दोस्त को तुमने होम लोन दिला, पर्सनल लोन दिलाया? पर्सनल लोन दिलाया, उसकी किस्तें भी देते रहे, मतलब हम सब कुछ मैनेज करते रहे।
40-50 हजार रुपए निकाल के महीने का, धीरे 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 हमें, क्योंकि हमें पता था ये मेरा आखिरी पैसा है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कुछ झेल लिया था उस समय, उस बीच में। हाँ, बहुत कुछ झेल लिया था, तो हमें पता था ये आखिरी अमाउंट है, कहीं से कुछ नहीं है। धीरे धीरे मैं मैनेज 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 करता रहा, क्योंकि मैं पैसे अकाउंट में रखता ही नहीं था, पैसे कैश रखता था, और हर मैच में 10 हजार रुपए डलाता था एक दिन, जो भी हमें खेलना होता था जिस दिन। तो हमने कहा जब अकाउंट में रहेगा ही नहीं तो मैं हारूंगा ही नहीं। और कुछ कुछ दिन अच्छा चलता रहा, सारी चीजें बनता रहा, उसी से सब चीजें मैनेज होती रही। फिर 2025, ये 2026 की बात है, 25 सही से निकल गया, और भी चीजें होती रही, कमाई के स्रोत, कुछ आउट ऑफ इनकम, जैसे कि अपना प्लाट इलाट बिकवाने का भी काम है, तो कुछ बाहर से पैसा भी आता रहा, तो चीजें मान लो 25 तक संभालते रहे हम, केवल किसी तरीके की चीजें संभल ही रहे बस, और कुछ नहीं। फिर 2025 लास्ट में हमें ये हुआ कि ये सब जब बंद नहीं हो गया था ऑनलाइन, 25 में तो पहले ही बंद हो गया था, 24 में हो गया था। नहीं, अभी ये बिल्कुल जब ट्रांजैक्शन बंद, ये तो DM11 के होंगे 24 में। अरे ये जब ट्रांजैक्शन का और ये सब फ्रॉड बहुत होने लगा था, वो चीजें होने लगी थी। ओके ओके। कि हाँ, कि बहुत सी ID विड्रॉल भी नहीं देते थे, और ये होने लगा था कि गेमिंग ट्रांजैक्शन से चीजें। तो एक ऑफलाइन, मतलब हमें एक दोस्त ने ऑफलाइन बुकी का पता चला कि जो मतलब वैसे काम कराता है, अच्छा। नगद देना नगद लेना। तो उसने मेरी 10 हजार रुपए की लिमिट खोल दी। एडवांस दिए 10 हजार एडवांस पहले कुछ नहीं दिए, पहले 2-3 हजार का खेलते रहे, तो हम टाइम पे देते रहे, जीतते रहे, तो वो तो चाहते हैं कि तुम ज्यादा खेलो। तो उन्होंने 10 हजार रुपए तक की मेरी लिमिट खोल दी कि 10 हजार रुपए तक का खेल लेना, अगले दिन अपना हिसाब कर देना, 10 हजार तुम्हारी लिमिट रहेगी। तो जब 10 हजार की उन्होंने लिमिट खोली, तो मैं खेलता रहा, हारता रहा, जीतता रहा, रोज थोड़ा बहुत हारता रहा, जीतता रहा। फिर जब इस सीजन की बात बता रहा हूँ आपको, IPL चालू होने से पहले, मैं IPL से पहले PCL चालू हो गया था। PCL जब चालू हुआ, तो PCL के मैचों में मैंने अच्छा पैसा बनाया। 2-3 मैचों में मैंने करीबन 5-5.5 लाख रुपए बना लिए थे, केवल 3 मैचों में, उसी अमाउंट से। क्योंकि शुरुआत के आप देखेंगे PCL के, IPL चालू होने से पहले, IPL चालू हुआ 28 तारीख से या 27 तारीख से, इसी सीजन की बात बता रहा हूँ, 26 की भैया। ओके। हेलो। तो उससे, हाँ, उससे पहले जब PCL चालू हुआ था, तो छोटे छोटे मैच बहुत उड़े थे। तो हाँ, तो जब 1-2 मैच हम जब अच्छे जीत जाते हैं, तो बेरहमी से बेटे लगाने लगते हैं। तो समय सही था, बन गया। बनने के बाद चीजें होती रही, बीच में शादी आदि भी हुई है। नवंबर में शादी थी पिछले 25 में। हाँ, ठीक है। 25 नवंबर को शादी थी, 2025 को। लव मैरिज है? हाँ। वाइफ को पता है जुए के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं पता? जुए के बारे में नहीं पता। ये पता है कि मार्केट में जो घर में बताया था। अच्छा। हाँ, तो जब आपके वीडियो सुने, तो एक वीडियो आपका भेजा भी था, हमने वो 2 करोड़ वाला, जो वो बैंक मैनेजर वाला वीडियो था, जो 2 करोड़ हार गया था। हाँ, ये जो बैंक मैनेजर था, जो क्रिप्टो में हार गया 2 करोड़ रुपए। हाँ 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 हाँ।
वो मैंने आपके ऑलरेडी सारे लमसम 90% वीडियो सुन रखे हैं, तो जो तो करो है तो भेजा भी था, फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा लॉस हुआ है। अच्छा। तो हाँ, फिर 2026 की शुरुआत, आईपीएल की शुरुआत ही बढ़िया रही, हर पंटर के लिए अच्छी रही है। मतलब वो जिताई नहीं शुरुआत के मैच से, जो सिंपल तरीके से माइंडसेट से पता चला शुरुआत में सब कोई पैसा जीतता है। ठीक है। हाँ, तो फिर हम शुरुआत में जीतने के बाद फिर जब हार चालू हुई तो करीबन इस सीजन भी हमारा करीबन 6 लाख के आसपास हमारा चला गया। अब आप पूछेंगे 6 लाख कहाँ से आया, तुम्हारे पास तो 2 लाख था। फिर मुझे जहाँ जहाँ से पैसा, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम मांगेंगे, रिश्तेदारी नातेदारी हर जगह से जहाँ से जैसे भी मिल सकता था जो भी। और इतने समय प्रेजेंट टाइम पे गोल्ड लोन भी चल रहा है शादी के बाद, 4 लाख, 4,03,000 का। मैं आपको स्क्रीन शॉट भेज सकता हूँ। 4,03,000 का गोल्ड लोन चल रहा है। फोन पे में आप जब क्रेडिट स्कोर चेक करो तो उसमें सारे लोन शो हो जाते हैं कि कितने कितने लोन चल रहे हैं। हाँ, हेलो, ठीक है। फिर नहीं, मैं बिल्कुल सब सुन रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें सुन रहा हूँ। गोल्ड लोन ले रखा है 4.5 लाख का, और चेक करते नहीं हो तो चार सारे लाख लोन शो, तीन हाँ, चार लाख सारे लोन तीन शो हो हजार का जाते हैं। गोल्ड। हाँ, SBI से। तो मैं इतने समय 2 1 कैसरी से चल रहा है मेरा 1,72,000 का गोल्ड लोन। अच्छा। हाँ, फिर 4,03,000 का इधर चल रहा है गोल्ड लोन। तो अभी अभी खेलना छोड़ दिया या कितना खेलते हो, कैसा चल रहा है अभी? अब खेलना क्या, हमने आपको एक दिन जब पहले दिन मैसेज किया था तो हमने आपने पूछा था कि लास्ट बेट कब की थी। तो अच्छा। मैंने झूठ नहीं बोला था, हमने कहा तो कल ही की थी हमने लास्ट बेट। और मैं 15,000 जीता भी था, लेकिन हमारी अब खेलने की इच्छा नहीं हो रही है भैया। और पता है, मुझे पता है कि अभी भी मैं इन सब चीजों से किसी न किसी तरीके से बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि हमारी वाइफ, मतलब हमारे ससुराल वाले, ये थोड़ा भैया ये रिकॉर्डिंग बात की मत डालिएगा जो अब बात करने जा रहे हैं। हाँ, मैं हटा हाँ दूंगा, हाँ, बताओ। बस भैया हमने इसीलिए आपको कॉल किया है, यही चीज कि मुझे अब ये चीज नहीं करना है। और पता भैया, आपने 1 2 वीडियो में बताया कि हर आदमी को अपने अब मालूम रहता है कि वो कैसे निकल सकता है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि इसमें घुसा आदमी खुद में इतना दिमाग से मजबूत हो चुका होता है कि सोल्यूशन मालूम होता है कहीं ना कहीं। तो मेरी लाइफ में हम आपसे थोड़ा अब ये पर्सनल डिस्कस करना चाहते हैं वीडियो से अलग, कि जैसे हमको मालूम है कि हम कैसे निकल सकते हैं। 1 2 ऑप्शन है मेरे पास। जैसे अभी मेरे पास ये जो 4-5 लाख रुपए आएगा, 3-4 रुपए करीबन मेरा गया भैया। आज टोटल मेरा लॉस हुआ 7-8 साल में 27-28 लाख का ही। और इतने समय मेरे ऊपर कर्जा केवल, मतलब केवल क्या, 16 लाख के आसपास का, तो 40 लाख 15 के लाख आसपास के। नुकसान है अपना। हाँ हाँ, 39 लाख के आसपास का नुकसान है। और कर्जा है 16-17 लाख के आसपास का। ठीक है। हाँ, तो हम, मेरा माइंड में क्या, वही कह कर्जे पे है, जो चला गया अब सारी, क्योंकि भैया आप जाते ही रहेगा अगर छोड़ेंगे नहीं तो। हम ये चाहते हैं ये कि जो तुमने अभी बात, जैसे सुनो 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 मेरी बात, ये तुमने बात एकदम सही कही कि अगर छोड़ोगे नहीं ना तो जाते ही रहेगा। इसका हाँ, कोई क्योंकि यही हुआ। इसका कोई और कोई ये- सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी हाँ, जो यही। अपन चैलेंज फेस करेंगे ना, वो तो ये फेस करेंगे कि जो अपने पास प्लॉट वगैरह बेच के किसी भी कारण से जो 5-1 लाख रुपए आएंगे, 5 लाख आएंगे, कितने आएंगे? हाँ, 5 लाख आने वाला है, इस मंथ में आ जाएगा। तो इसको अपन को फिक्स करना है कहीं ना कहीं, ठीक है, ताकि ये अपने काम ही आ सके, अपने जुए में ना जा सके। ठीक है ना, चाह रहे हो? नहीं हाँ, जुआ में नहीं, आप समझे नहीं। जो 5 लाख आएंगे, मैंने ये सोच रखा है, जैसे जो परसेंटेज वाले हैं, या जो जैसे किसी का 20,000 अमाउंट है, किसी का 30,000 है, जो पेन देने वाले हैं। हाँ हाँ, मैंने ये सोचा है कि मुझे कम से कम 1-1.5 लाख रुपए सेविंग कर लेना वाइफ के पास, कि इमरजेंसी कभी कोई वो पड़ जाए, हाँ कोई बात तो वो अलग है। बाकी ये जितने भीड़ हैं हाँ, उन्हें कम करनी है, वो निपटाई देना है। हमें वो गलती नहीं ये करनी बिल्कुल है, सही कहा तुमने। जो जो हमें वो गलती नहीं करनी है जो उन बैंक मैनेजर वाले भैया ने की थी। सही बात है कि हम पैसा आ गया और हमें अपन ने फिर भी खेल गए, हाँ, चुकाया नहीं अपन ने। हमें पैसा बनाने की नहीं सोचनी। देखो मेरी क्योंकि बात भैया सुनो, अगर हम, मेरी बात सुनो, हाँ सुनो ना यार, सुनो सुनो।
जी। एक चीज सुनो, ये जो पैसा आएगा ना अभी 5 लाख वाला, इसको हम्म। सेव करने की या इसको इन्वेस्ट करने की मत सोचना भी कि हाँ सेविंग कर हाँ लूं, वो नहीं। जिन जिन के छोटे छोटे जितने लोन है, या तो हाँ सारे चुका दो और बड़े बड़े रख लो, हाँ या फिर बड़े हाँ वाले हाँ। चुका दो और छोटे छोटे रख लो। वो तुम्हारी चॉइस है, तुम देखो कि मैं महीने की इतनी आमदनी निकाल सकता हूँ तो मैं ये कर लूं, या भैया फिर देखिए, बड़े लोन हम मैनेज कर लेंगे, बड़े लोन हम मैनेज कर लेंगे, और जो जिन अमाउंट से बड़े लोगों का अमाउंट है ना, जैसे एक दो लोगों का है बड़ा अमाउंट, हाँ एक 3 लाख एक 5 लाख, क्योंकि मुझे पेन 50,000 वाला भी साला उतना ही देता है, और वो भी उतना ही देते हैं, उनसे हाँ तो चीजें बन जाती हैं, हाँ हाँ हाँ। उनसे चीजें बन जाती हैं। और दूसरा ऑप्शन हमने ये सोच रखा है भैया, हमारा एक दोस्त है इजराइल में इस समय। अच्छा। हाँ, तो मैंने पासपोर्ट बनवा रखा है। मैं सोच रहा हूँ ये जो 5 लाख रुपए आने वाला है मेरे पास, हाँ मैं 2 लाख रुपए, 2 सवा 2 लाख रुपए अब अलग करके, मतलब भाई को ही दे दूंगा कि तुम, मैं चाहे जितना मांगू या कुछ भी करूं, हाँ क्योंकि भैया आपको ही पता है, एक जुआड़ी चाहे जितना कहे, हाँ। पैसा आने के बाद वो साला अपनी औकात कहीं ना कहीं दिखाई देता है। सही बात है, सब भूल जो जाता है, सब भूल सच्चाई, जाता है, सब भूल जाता सब है। भूल जाता है। ये सारा पैसा जब नहीं रहता, सारा दिमाग तब उसके पास रहता है। उसको यही लगने लगता है ना कि हम सही कर लेंगे। यार मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और मेरे को झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को कहीं ना कहीं आप पे विश्वास भी है कि जो रुपया तुम्हारे पास आएगा तुम उसका सदुपयोग ही करोगे, अपनी उधारी चुकाओगे, सही। लेकिन हाँ, यार वही ये, करना भी। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन जुआ छोड़ना है। नहीं, जुआ तो छोड़ना ही है भैया। और पता है, अगर मेरा सिस्टम बन गया ना भैया, मैं जो हाँ इजराइल वाली बात कर रहा हूँ, इजराइल में मेरी बात हो रखी है, मतलब जो है उसकी पेमेंट इतने समय 1,70,000 रुपये उसको बच रहा है, मतलब वो अपने घर भेज पा रहा है हाँ। सब कुछ करने के बाद। और करता क्या है वहाँ पे, मेहनत मजदूरी? हाँ, नॉर्मल ये जो कंपनी में नहीं वर्कर होते हैं, हम्म। इतना है, लेकिन वहाँ पेमेंट अच्छी है इजराइल में। हम्म। और करीबन मतलब वो कोई किसी तरीके का फ्रॉड नहीं हुआ। 4 लाख रुपए, 4 साढ़े 4 लाख का खर्चा बता रहा है, जिसमें से कह रहा है कि 2 लाख रुपए तक तुम पहले कर लेना, 1.5 लाख तक, जैसे मेडिकल वेडिकल कराना पड़ता है, और हाँ टिकट का कईयों चीजों का होता है जो वैसे खर्चे हैं। और समझ रहा कहता हूँ। जो मोटा मोटा खर्चा जो आएगा तुम्हारा, तुम वहाँ आके अपना दे देना एग्रीमेंट में। तो ठीक मैं है। ये सोचा भैया, अगर मैं 1 साल भी किसी तरीके वहाँ रुक गया ना, हम्म। तो मैं अपने सारे दर्द से दूर हो जाऊंगा। मतलब जो गवा दिया लॉस वो तो नहीं, लेकिन हाँ, जीरो पे आ जाऊं, कर्जा मुक्त हो जाऊं। अभी भी ये भैया मेरे पास बहुत कुछ है, अभी नई शुरुआत हुई है शादी की। हमारी वाइफ हमसे बहुत प्यार करती है भैया, हम आपको क्या बताएं। है तो कहीं से हम उसके लायक थे ही नहीं, और हमने बहुत बार उसको मना किया शादी के लिए, बहुत बार मना किया कि हमारा तुम्हारा कंपेयर नहीं है शादी के लिए। लेकिन अच्छा। नहीं, हाँ, वो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमसे ज्यादा सब कुछ है, हमसे ज्यादा सक्षम है, बहुत अच्छी फैमिली है। अरे, उस तरीके की फैमिली तो नहीं है, मतलब पैसों के मामले में वो बैंक मैनेजर वाले भैया जैसी, लेकिन नेचर वाइज और सारी चीजों में मैच्योरिटी और समझदारी बहुत अच्छी है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, और तुम भी बहुत अच्छा आदमी हो, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे में भी कोई कमी नहीं है, बस ये है कि ये आदत अब मेरी खराब है। लेकिन वही है बस यार, अब भैया, तुमने कहा था कि मैंने जीता 15,000 उस दिन, उसके बाद थोड़ी खेला तुमने। उसके बाद मैंने कोई बेट नहीं खेली। और अब करना भी मत मेरे भाई, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि देखो इन हमने चीजों आपको को कभी बताया तो नहीं तो रुकना ही पड़ेगा। सच्चाई, हमने आपको बताया नहीं तो सच्चाई कि उसके बाद मैंने बेट नहीं खेली कोई भी, क्योंकि वो मैंने दे दिया। तो ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद इस तरीके का, मतलब हम दोनों बात बोल रहे हैं, एक तो अंदर से थोड़ी मजबूती भी लाई कि नहीं करनी है, और हमने एक आपको बात बताई तो फिर बाद में कि मेरे पास जैसे 2-4 हजार 5 हजार रुपए होते हैं, हम्म। तो जब हम बड़ा लॉस खा चुके हैं तो वो आदत नहीं है मेरे अंदर बार बार कि थोड़े पैसे में भी जूझे जाके। वो मैं खा पी लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तो वो 15 हजार देने के बाद हमने नहीं खेला, और हमें पता है भैया अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हम केवल अपना लॉस ही कर सकते हैं। अब हमें किसी भी तरीके अपनी रिश्ते बचाने हैं, और हमें पता है भैया, हम हमारे अंदर है क्षमता कि हम 16-17 लाख रुपए 3-4 साल में मैं
मतलब मैनेज करके निपटा के चीजें 4 साल का टारगेट ले रहे हैं। अगर हम इजराइल नहीं भी जाते हैं तो हम 4 साल में यहाँ पे हैंडल कर लेंगे चीजें। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। और देखो एक बात मैं तुमको बताता हूँ, अच्छी बात ये है कि मेरे को कुछ ज़्यादा तुमको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद समझदार हो। 4 साल का तुमने टारगेट लिया है, तो उसके हिसाब से ही अपने आप पे काम करना। कैसे कमाना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस-किस तरीके से उधारी चुकानी है। मैंने अपने आप को 5 साल का टाइम दिया है। हालाँकि मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि सब कुछ सही करके मैं 2 साल के अंदर सब कुछ सही कर लूँगा, जो मेरा टारगेट है अच्छा। पर्सनल। तो तो आपका भी लॉस चल रहा? यार मैंने भी खेला, मैंने 15 साल खेला भाई जुआ खूब। अभी मेरे को छोड़े हुए 1.5 साल हो अच्छा। गया करीब। और मेरी कहानी तो मैं चलो डालूंगा बाद में, मेंबर्स पे डालूंगा 10,000 हाँ वाले वो पे। आपने डाला, अरे मेंबरशिप ले रखी है मैंने आपकी। मेरी अभी कहानी एक भी का सुनाऊंगा वीडियो तुमको, डाला तुम था सुनना करके। 26। हाँ हाँ बिल्कुल सुनेंगे, तुमको 26 मिनट भी पता वाली। लगेगा कि छोड़ना जिस दिन चाहिए होता है ना आदमी को, उस दिन वो एक बार में ही छोड़ देता है। चाहे वो हाँ पहले हाँ 100 बार फेल हुआ होगा, लेकिन जिस दिन वो छोड़ना होता है ना, सही में छोड़ना होता है, फिर उसका मन इस तरीके से इस चीज से हटता है, खराब होता है, फिर मन जाता ही नहीं है उस जगह। और मेरे साथ भी वही हुआ, मैं समझाऊंगा तुमको, लेकिन अभी तो चलो मेरे को मेरी बात नहीं करनी। अभी तो अपन आपकी हम्म, बात करते हैं। 4 साल का जो टारगेट लिया है उस पे मेरे भाई अच्छे से काम करना। और देखो एक बात ध्यान रखना, इस चीज का ये सॉल्यूशन नहीं है कि यार मैंने आज खेल लिया है, फिर साल में चलो एक बार आईपीएल आएगा तब खेल लेंगे, ठीक है, नहीं नहीं या दिवाली की शाम खेल लेते हैं, कभी कभी खेल लेते हैं। ये सारी बकचोदियां नहीं होंगी यार। छोड़ना नहीं है तो होंगी फिर भैया, छोड़ना ही है क्योंकि भाई, पता हमेशा है के लिए। हम उस तरीके घिसित हैं इससे, अगर हम जरा सा जैसे छुएंगे ना इसको, हाँ, जरा सा भी, तो तो वापस फिर 10 हम दिन पूरी पूरा गिर हो तरीके जाओगे, से फिर पूरा गिरोगे, हाँ ध्यान रखना। बुरा बुरा, क्योंकि हम उस तरीके, अब हम पे कंट्रोल नहीं। जैसे एक नशा नहीं होता किसी को, हाँ एक वो हाँ दारू का, स्मैकिया का, कि जरा सा अगर ले लिया उसने, हाँ। तो मतलब हम जानते हैं हम बिल्कुल बेकार हैं। इस मामले में हम बिल्कुल बेकार हैं भैया। हम ये बात स्वीकार करते हैं, हम अपने ऊपर कहते हैं हर चीज में हमसे अच्छा मेरे खानदान में कोई नहीं है। नेचर वाइज, बोल चाल में, सारी चीजें, किसी की हेल्प करने में, सब कुछ। हम्म। लेकिन इस वजह से हम भैया, हम इतने ज्यादा बेकार इंसान है कि हमसे बेकार कोई नहीं है। हमने अच्छी खासी अपनी जिंदगी के लगा ली है, अच्छी खासी जिंदगी के केवल बेफालतू में। यार ठीक है, ये चीज ही ऐसी है, अपन अकेले नहीं है। तुमने मेरी वीडियोस में देखा होगा और तुमको लगा होगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं जो इस चीज से ग्रस्त हो जाते अरे हैं। बहुत हिम्मत मिली आपकी वीडियो देख के। और जो जैसा आपने जैसे आपने ये वीडियो में समझाया था कि वो उसके वीडियो में देखा था हमने, वो जो कुछ स्टोरी बहुत ही बहुत बहुत प्यारी हैं। उनमें से ये बैंक मैनेजर वाली, उन्होंने जब से अपनी वाइफ से शेयर, मतलब अब मैंने एक चीज और सोच रखी कि मैं अपनी वाइफ से किसी प्रकार को कोई छल नहीं करूंगा। बाकी तो मैंने सबके साथ अभी तक केवल छल ही किया है, कितनी अच्छी बात बोली तुमने। हर किसी के साथ छल किया है। लेकिन कम से कम कहते हैं अब वो गर्लफ्रेंड नहीं, अब वाइफ हो गई है, तो कम से कम एक शख्स ऐसा हो गया कि मैं उसके साथ छल नहीं करूंगा। हर चीज इसको शेयर करता हूँ। मैंने वो वाली स्टोरी भी भेजी थी और उन्हें प्रेशर किया था कि ये स्टोरी सुनो और तुम मेरी हेल्प करोगी, मतलब कोई भी चीज का है तो कम से कम तुम्हें भी थोड़ा नॉलेज हो कि इसमें आदमी फंसने के बाद होता कैसे है। तुम मेरा चेहरा देखोगी, जानोगी, कोई चीजें हम पे नजर रखोगी, और हम भी तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे, हाँ, तो चीजें होंगी मैनेज। बिल्कुल 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 भाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। मैं हमेशा खड़ा हूँ, किसी भी तरह की कोई परेशानी आए मुझे मैसेज करना, मैं तुमको जरूर सॉल्यूशन बस दूंगा। लेकिन एक विनती हाँ तुमसे यही है कि इस दलदल से तुम मुझे लगता है बाहर आ जाओगे, लेकिन वापस अगर गिर गए ना मेरे भाई तो ध्यान रखना, अभी 40 लाख का है, 1 करोड़ का आंकड़ा टच होने में फिर टाइम नहीं लगेगा यार, हाँ भैया, हो सकता। है ना। 40 लाख में भैया, मतलब ये समझिए कि हम 40 भी नहीं मानना है। हम मतलब अगर वैसे देखे तो रियल में 40 का, लेकिन हमें निपटाना 16 ही 17 लाख है भैया। और हमारे अंदर है, भगवान मेरा बहुत साथ देते हैं भैया। हम आपको बताएं पर्सनली, हमारे अंदर है चीजें कि हम धीरे धीरे रास्ते भगवान बनाता चला जाएगा, चीजें होती चले। इनके आदमी ऐसे कमाता नहीं है। हम्म। अगर हम इसमें ना घुसे होते तो बहुत कहीं और होते। इसमें घुसने के बाद भैया आदमी का दिमाग वहीं तक रह जाता है सीमित। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है यार, हम्म, तुम्हारे में समझ आ गई इस चीज को। और मुझे
पूरा विश्वास है तुम इस चीज से बाहर निकलोगे और बहुत जल्दी बाहर निकलोगे भाई। बस भैया हमने इसलिए आपसे और बात की कि अभी जो हमने बताया ना, ये जून जो है मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है। और हमें पता है कि अगर जो आदमी एक बार उसमें घुस जाता है तो उसके लिए 2-4 लाख 5 लाख कुछ नहीं होता भैया। जाने में भी टाइम नहीं लगता है, और वो जाने में टाइम नहीं लगता, वो चला ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे से बात करके ना मेरे को बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि यार तुम्हारा जो है तनावपूर्ण जो जीवन रहा अब तक, वो समाप्ति की ओर है। एक नई फ्रेश वेव आएगी क्योंकि अब तुमने डिसीजन ले लिया है कि मुझे छोड़ना है, टारगेट ले लिया है कि कब तक छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, सारी चीजें देख ली कर ली, तो टाइम आएगा अपना, बिल्कुल आएगा यार। नहीं भैया, छोड़ तो हमने अब उसी दिन दिया जिस दिन आपकी वो स्टोरी सुन ली हमने, जो आपने उनसे बात करी थी, बैंक मैनेजर सर से। उस दिन से मैंने बिल्कुल निश्चित कर लिया कि अब कोई भी हो मुझे उसमें घुसेड़ ही नहीं सकता, और मैं अपने पास किसी भी तरीके से कोई भी चीज ना छुपाऊंगा अपने से, ना अपनी वाइफ से। और हम आपको मैसेज भी बीच बीच में इंस्टाग्राम में भी 2-4-5 मिनट आपका समय ले सकते हैं कि बीच में इस मंथ में कि भैया मेरे पास इस बार इस मंथ इतना पैसा आया, मैंने इसको इतना दे दिया, इसको ये दे दिया, और मैंने पैसा नहीं डाला। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, मुझे कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल करो। वही चीज भैया, मतलब हमें नहीं करना, और हमें पता भैया हम सुधार लेंगे चीजें। हमें खुद पे विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। 100% निकलेगा। क्या होता है, नहीं मेरी वो बात सुनो, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपको। देखो, अगर तुम एक मेरी बात समझना, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। अगर जी तुम भैया। जुआ खेल रहे हो, लगातार खेलने जा रहे हो, तो तुम्हारे पास का जितने भी तरीके होंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए, वो रास्ते खुले रहेंगे, तो भी वो बंद होते जाएंगे। समझ हाँ रहे हो हाँ मेरी बात? बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 यही हुआ। है ना? यही हुआ, बहुत पहले निकल जाते तो बहुत और भी रास्ते थे, बहुत और बार अगर मौके मिले हैं। और अगर मान लो तुमने खेलना बंद कर दिया और तुम्हारे जी। सारे रास्ते बंद हैं यहाँ से निकलने के, हाँ मतलब हाँ जैसे कि सपोज करो तुम्हारी तनख्वाह 15,000 रुपए है, तुम्हारी उधारी 16 लाख हाँ रुपए है, और तुमने डिसीजन ले लिया कि साहब मेरे को नहीं खेलना तो नहीं खेलना, मुझे ये नहीं पता कि मैं किस्तें कैसे चुकाऊंगा, मैं अगले महीने की किस्तें कैसे चुकाऊंगा, इस महीने में क्या खाना खाऊंगा, कैसे करूंगा, कुछ नहीं पता। लेकिन तुमने इस चीज पे तुम सुदृढ़ हो कि साहब मेरे को खेलना नहीं है, तुम देखना भगवान अपने आप तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते निकालेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई डील आ जाएगी, प्लॉट का 2 कमीशन हाँ आ हाँ गया, हाँ या हाँ वहां से हाँ तुम्हारी हाँ वाइफ को बिल्कुल। कोई लोन मिल गया, कोई ऐसे काम हो गए, मतलब अपने आप रास्ते बनते रहेंगे। क्योंकि आदमी ने अगर ये रास्ता तय कर लिया कि मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना, मुझे इस जगह नहीं जाना, तुम्हारे रास्ते अपने आप दूसरे खुलते रहेंगे यहाँ से बाहर निकलने के, अरे और तेजी से बाहर निकलने भैया, के। वो स्थिति आ गई थी लखनऊ वाले के प्रॉपर्टी डीलर वाली स्थिति आ गई थी पिछले महीने। लेकिन अच्छा। किसी तरीके, हाँ वो स्थिति, कसम से वो स्थिति आ गई थी, लेकिन बस किसी तरीके, क्या भगवान थोड़ा पूजा पाठ का भी सहारा रखते हैं और थोड़ा अपने आप में ये इस तरीके विश्वास रखते हैं कि उस तरीके की स्थिति आ गई थी कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वही आखिरी ऑप्शन दिख रहा था जो उसने किया। वो लखनऊ वाला जो आपने डाला नहीं तो 70 लाख वाला, जो कूद गया था अपार्टमेंट से, समझ गया। वो स्थिति आ गई थी भैया, कहना ना चाहिए। लेकिन भगवान ने नए रास्ते दिखाए, तरीके दिखाए, और टारगेट हमने कॉपी पेन में लिख रखा है कि मेरे इस तरीके से ये काम बनते चले गए। भगवान जैसे आके हमें दिखाए ना कि ये काम बनते चले गए, तो इस तरीके से तुम बाहर निकल सकते हो। और भगवान ने काम बनाए हैं कुछ, जैसे हमने आपको बताया ना भैया, इसी महीने मेरे कुछ काम होने, और हाँ, मेरे पास 1-2 इनकम ऑफ सोर्स और बढ़ गए हैं, चीजें हुई हैं। समझ रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। हाँ, हमने कहा बस हमें वो स्थिति नहीं लानी है, जो हमें वो बैंक मैनेजर वाली सर की स्टोरी सुन के हम बहुत 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 ज्यादा बिल्कुल अटैच हो गई थी स्टोरी। हाँ, आदमी कर जिस लेता है तरीके यार अपने आपने, आप को हाँ, relate। और जब से आप काम कितना ज्यादा करें उतना ही कम है आपका वीडियो, मतलब देखो होता क्या भैया, जैसा सुनो जैसा देखो वैसे ही हो जाता है। सही बोल रहे हो। हाँ, जब आपकी स्टोरी सुनते हैं, मेरा पर डे का नियम है, सोने से पहले जरूर आपकी एक स्टोरी, क्योंकि भैया डर नहीं होगा ना, जब तक डर डर हाँ, होना बहुत जरूरी है। समझ रहा हूँ। डर, हाँ, क्योंकि आपकी स्टोरी
इससे और पता है भैया, हम भैया बहुत से लोग जो जो इस चीज को फेस नहीं कर रहे होंगे ना, उन्हें लगता होगा कि अरे यार चुतियापा, कोई कैसे 2 करोड़ हार सकता है। भैया 2 करोड़ क्या 20 करोड़, जितना उसकी क्षमता होगी ना कूदे की आखिरी तक, वो हाँ, उतना हार सकता है। जितनी कैपेबिलिटी होगी, जितना पैसा पड़ा होगा सब हार हाँ सकता है। हाँ हाँ, अमाउंट मायने नहीं रखता है भैया। बिल्कुल। मेरे आंखों देखी रियल स्टोरी है। एक हमारे मिलने वाले हैं, वो गवर्नमेंट हैं, अधिकारी रैंक की। उनकी 1,10,000 रुपए पेमेंट है। उनको कैसीनो का चस्का लगवा दिया था। जब उनकी नौकरी 3 पेपर अगला निकाले पड़ा, हम्म। ऐसी ऐसी सिचुएशन आई है कि 50-50 रुपए मांग के खाना तक खाया, और कई दिन 2-2 दिन खाना नहीं खाए ना, पेमेंट आती थी अगले दिन डाल देते थे। 20-22 लाख के कर्जे में है। अभी भी बात जुए में ही? होती है उनसे। हाँ, वो अच्छा। अंदर बाहर हाँ हाँ परी हाँ, मैच में। होता है। हाँ, अंदर बाहर का ऐसा न था कि उन्होंने समझो एक एक रात में 8-8 लाख रुपए बनाए हैं। फिर अगले मतलब ऐसा वो लती हो गए, मतलब केवल 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 सुबह शाम दिन रात यही करना। रात भर खेली ने, 1-2 घंटा सोई, सुबह उठ के खोल ली, और आधे घंटे में कोई अमाउंट जीरो। तो बीवी फिर बच्चे कुछ नहीं व्यवस्था बोलते? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ? बच्चे नहीं है, बीवी है अभी। हाँ। अच्छा खासा उनको मतलब गाड़ी भी मिली थी, क्रेटा मिली थी, और सारी चीजें। घर में बहुत बवाल हुआ। अरेंज मैरिज थी उनकी, बहुत हुआ। अरे उस समझ लो, वो हैं, उनकी पेमेंट 1,20,000 रुपए, बहुत अच्छा इंसान है। और एक उनसे ग्रुप डी वाले जो जिनकी पेमेंट 35,000 रुपए, वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 20% महीने पे ब्याज पे कर्जा लिए। मतलब पैसा मिल जाए उनको कहीं से, चाहे 20% में मिले, चाहे 25% में मिले, मिल जाए। और भैया उनको क्या कमी है, देखा जाए उनको कुछ कमी नहीं थी इसको खेलने के लिए। मतलब ये ना खेलते तो उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छे वही है खासे यार, पता सक्षम नहीं है। अब बुरा टाइम बता के नहीं उन आता यार, बात वही है। वही चीज हमने आपके वीडियो भी उनको भेजे हैं, कईयों वीडियो उनको शेयर किए हैं, हम्म। शायद उन्होंने सुने भी हों। उनको जोधपुर वाला तो भेजना जिसमें वो बेटा आत्महत्या कर लेता है। जोधपुर वाला, तूने नहीं देखी वो वीडियो? जोधपुर वाली भैया कौन सी? अभी हमने जहाँ तक जोधपुर वाली नहीं देखी। जोधपुर वाली कौन सी थी? तुम देखना, मैं तुम्हें उसका लिंक शेयर करूंगा मेरे भाई। उसकी जैसी तो कोई कहानी ही नहीं है मेरे चैनल पे। वो अच्छा मेरे चैनल की सबसे ज्यादा डराने वाली कहानी है। अच्छा अच्छा, हाँ तो जोधपुर वाली आप भेजिएगा, हम बिल्कुल देखेंगे। तुम देख करके मुझे बताना कि तुम्हारा क्या कहना है उस पे। लेकिन भैया हम एक हम्म। चीज बता दें, आपके हम्म। वीडियो पे वही आएगा, वही सुनेगा जो छोड़ना चाहिए होगा। और एक चीज बता दें, अभी भी वो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, फिर अभी तो भी मुझे हाँ, ऐसा अभी लगता है भी कि यार, उनका मन, मैं बताता हूँ, मेरी उनका बात सुनो। मेरी बात सुनो, हम्म, एक ना मेरे को एक मैडम ने मैसेज किया था कि मैंने हम्म, आपकी रील्स वगैरह देखी इंस्टाग्राम पर, फिर आपके यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी और काफी अच्छी है ये। मैं चाहती हूँ आप मेरे हस्बैंड से बात करो, बहुत जुआ खेलते हैं, उनको हम्म, ना मेरी बेटियों से मतलब है ना मेरे से मतलब है। तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं। उन्होंने बोला नहीं। हम्म, तो मैंने बोला आप दिखाओ उनको। तो बोले नहीं, मैं दिखा हम्म, नहीं सकती हूँ, मेरे से ठीक से बात नहीं करते। तो मैंने बोला फिर मेरे बात करने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक उनके मन में ही नहीं हाँ, आएगी छोड़ने की। गिलानी नहीं आएगी। वो नहीं छोड़ सकते, उनको दुनिया की कोई भी शक्ति जुआ नहीं छुड़वा सकती। वही चीज है, ये चीज है क्योंकि अभी। उनसे हमारी बात होती है ना, जैसे हम आपका वीडियो देखते हैं तो थोड़ा माइंडसेट तो मेरा मतलब हमें भी चीजें समझाने के लिए और थोड़ा ज्ञान मिलता है, तो हमने उनको जैसे समझाया कुछ चीजें, तो उनका उनका रिस्पॉन्स अभी माइंड मेकअप ये मिल रहा है कि करो, करना गलत नहीं है, लेकिन बड़े अमाउंट से ना करो। मतलब वो उसी में अभी भी खोज रहे हैं, बड़े अमाउंट से ना करो, थोड़ा कमाओ। मतलब उसी में जब तक आदमी ये सब चीजें सोचता है ना, उसी में स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करता है, सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह जाती है भैया। चाहे कोई अपने आप को जितना बड़ा ज्ञानी लगाता हो, जुए में सबका सब दिमाग धरा का धरा रह जाता है। गलत कह रहे हैं भैया? बिल्कुल नहीं कह रहे हो भाई। जो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है वो ज्यादा ठुकता है इस चीज में।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सबसे सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा जो ज्यादा बड़ा होशियार होता, सही बात है। डन मेरे भाई, वो चलो बिल्कुल। ध्यान रखो आप, है ना, मेरे से संपर्क में रहना, अपन बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे ठीक मेरे है भाई। भैया। ध्यान रखो, ठीक है ठीक है, भाई। बाकी बीच में जैसे ही पैसा आएगा हम आपको आज से शेयर करेंगे और करना, सब बिल्कुल चीजें, करना यार। क्योंकि भैया अभी जिस तरीके हम इस शुरुआती स्टेज में है छोड़ने के लिए, हाँ इतनी हाँ बड़ी चीजें इस तरीके नहीं हो जाती। हमें आपका डेली टारगेट रहता है कि हमें आपके डेली वीडियो देखने हैं, डेली चीजें करनी है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में भैया हम अभी नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारा अंदर पूरा, हमने पूरा सोच रखा है कि हमें नहीं करना नहीं करना नहीं करना है, लेकिन वो चीज बैक मारेगी, वो भी अपना दम दिखाएगी। सही बात है। तो इसलिए हमें पावर में रखना है, आपको रखना है, वाइफ को रखना है, आपके वीडियो देखते रहना है, क्योंकि हमें पता है चीजें। तो इसलिए हम बराबर वीडियो देखेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है वो जोधपुर वाली स्टोरी शेयर कर दीजिएगा, कर तो देंगे, वो कर भी देंगे। देख लेंगे। डन डन, ठीक है भाई, है ना। ठीक है भैया, राधे राधे। ओके भैया, राधे राधे।